फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इस पोम की एक्सरसाइज। एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है, तो चलिए इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं सब देख लेते हैं। देखो, वर्किंग विद द पोम विथ योर पार्टनर, ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। ये जो अंडरलाइन है फ्रेजेस, उसका मीनिंग बताना है। देखो, फर्स्ट क्या है, एंड समहाउ वी फेल आउट। फेल आउट का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था। फेल आउट का मीनिंग होता है टू आर्ग्यू विथ समवन, यानी किसी के साथ आर्ग्यू करना। ठीक है। नेक्स्ट, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। ये भी मैंने बताया था, टर्न ब्लैक मतलब वो जो आफ्टरनून थी वो पूरी तरह से ख़राब हो गई। यानी जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, गलत चली जाती है, यानी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो उसका मीनिंग क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। अब हमें क्या करना है, रीड करके नीचे देखो, डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन मीन, यानी इसका मीनिंग ही बताना है। जैसे हमने ऊपर फ्रेजेस का मीनिंग बताया था, ऐसे इस लाइन का मीनिंग हमें बताना है। तो देखो, फर्स्ट लाइन क्या है, वन थिंग लेड टू अनदर। जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था उस समय मैंने आपको बताया था, वन थिंग लेड टू अनदर मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरी चीज़ें हमारी लड़ाई का कारण बनती गई। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वन आफ्टर अनदर थिंग देयर वर मैनी थिंग्स दैट वी डिस्कस एंड वी फेल डीपर इनटू द क्वेरल और इनटू द फाइट। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, यानी लड़ाई की शुरुआत क्या थी, बहुत ही स्लाइट, यानी बहुत छोटी सी चीज़ पर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। तो इसका मीनिंग क्या है, when we started quarreling we had very small reason to quarrel। ठीक है। लड़ाई की शुरुआत बहुत ही छोटी सी, जैसे ट्रिफल्स होते हैं ना, उस पर हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब हमारी लड़ाई की एंडिंग हुई तो वो जो एंडिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, यानी बड़ा सा इशू बन चुका था। तो हम क्या लिखेंगे, There was a small reason to start the fight, but after one another reason we kept quarreling, and when we stopped quarreling it had become a big issue। ठीक है, मतलब बड़ा सा इशू बन चुका था तब तक, स्ट्रॉन्ग एंडिंग जो थी स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट, फोर्थ, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। ये ऊपर भी था, आफ्टरनून टर्न ब्लैक, यानी दैट आफ्टरनून वॉज नॉट वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर माई ब्रदर as I had quarrel with my brother। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that afternoon turned black means the afternoon was not good for me as I had quarrel with my brother। ओके, जस्ट ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। फिफ्थ, thumb me on the back, यानी मेरी पीठ उसने थम की, जैसे बोलते हैं ना कि चलो चिल हो जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। ओके, सो then to finish the quarreling my brother took the initiative। okay, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, then to finish the quarreling my brother initiated and thumbed me on the back। okay, यानी उसी ने शुरुआत की लड़ाई ख़त्म करने की। चलिए, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड, डिस्क्राइब अ रीसेंट क्वेरल विथ यू हैव had with your brother, sister or friend। how did it start and what did you quarrel about, how did it end। तो देखो, इसमें आपको अभी कोई भी रीसेंट आपके भाई के साथ, बहन के साथ या फ्रेंड के साथ जो भी क्वेरल हुई हो उसको डिस्क्राइब करना है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो चली और कैसे ख़त्म हुई। ठीक है। तो हम इसको अज्यूम करके लिख सकते हैं, या आपकी जो भी पर्सनल, आपका अगर जो भी एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं आप। तो मैं इसको आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे यस, yesterday only I quarreled with my brother because he took my pencil and I scribbled his notebook। जैसे उसने मेरी पेंसिल ले ली, मुझे पता चला, तो मैंने क्या किया, उसकी नोटबुक पर स्क्रिबल्ड कर दिया। then I scribbled on his notebook, then he torn my notebook, and this way we quarreled a lot, means this way quarreling went on, हमारी लड़ाई चलती रही। at the end when mummy came to know about our fight, our quarreling, when mummy came to know about our quarreling
देन शी गेव अस अ गुड स्कूल्डिंग, हमें बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छी खासी डांट पिलाई, मतलब उन्होंने डांटा हमें। एंड देन मेड अस अंडरस्टैंड, हमें ये समझाया क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग, क्योंकि उसने मेरी पेंसिल ली थी तभी तो मैंने उसकी नोटबुक पर स्क्रिबल किया। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम शेयर करेंगे तो शेयर की क्या इम्पोर्टेंस है, शेयरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें उन्होंने समझाया। तो हमने फाइनली समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं या आप अपना खुद का जो भी एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाती रहूँ।